अस्सलामुअलैकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ऑपरेशन NCOC के सरबराह असद उमर का कहना है कि कोरोना वायरस से बचाव का वाहिद तरीका वैक्सीनेशन है। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि मुल्क में वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। वैक्सीन मुहिम को आगे लेकर चलना है। जबकि विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि जिन शहरों में 40% आबादी की वैक्सीन हो चुकी है वहां बंदिशें कम कर रहे हैं और मुल्क में बंदिशों का फैसला वैक्सीनेशन की बुनियाद पर ही किया जा रहा है। 5,84,00,000 से जायद अफराद को वैक्सीनेशन की एक डोज लग चुकी है, लेकिन तालीमी इदारों में भी वैक्सीन लगाने का कहा जा रहा है। अनोखा फैसला सामने आया है कि तालीमी इदारों में भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ना सिर्फ बच्चों को बल्कि हामला खवातीन को भी वैक्सीन लगवाने का कहा जा रहा है। सारी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट की यकीन दहानी पर जिन जगहों पर वैक्सीन लगाई जा रही है उनसे हटकर बहुत से इदारों ने भी अवाम को सहूलियात देने के लिए, सहूलियात फराहम करने के लिए अपने अपने वैक्सीनेशन के कैंप लगाए हैं जहां अवाम को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन यहां यह बात काबिले गौर है कि अगर ये इदारे वैक्सीन लगा रहे हैं तो क्या नादरा में उनकी एंट्री की जा रही है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं पहली डोज के बाद हमारी दूसरी डोज का ना ही कोई मैसेज आ रहा है, और अगर हम गवर्नमेंट के दिए हुए नंबर पर मैसेज करते हैं ट्रायल बेसिस पे तो मैसेज आता है कि करीबी वैक्सीनेशन सेंटर से जाकर आप लगवा लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये इदारे वैक्सीन लगवा रहे हैं अवाम को सहूलियात देने के लिए तो नादरा में उसकी एंट्री क्यों नहीं की जा रही है? इसी के ऊपर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है एक ऐसे शख्स ने जो इस वक्त खुद वैक्सीन लगवा चुका है पहली डोज, लेकिन उसकी सेकंड डोज की कहीं ना उसको मैसेज आया है और ना ही फर्स्ट डोज की कहीं एंट्री हुई है। हम बात करते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ हुसैन हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। काशिफ हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ टीवी से बात करने के लिए। जैसा कि हमने कहा अपने प्रोग्राम में कि आपको वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, कहां से लगवाई थी आपने पहली डोज और आपके साथ ऐसा क्या हुआ है? मेरे जो पहली डोज लगी थी मेरे को लगी थी शाह फैसल में, पंजाब ग्राउंड में। ये चपली गांव के सामने होता है। ये JDC वालों ने कैंप लगाया था। अच्छा। तो यहाँ पे जी मैं 4 तारीख को गया था। यहाँ पे कम से कम 10:30 पौने 11 बजे का टाइम था और इनके अच्छा खासी कैंप लगे हुए थे। ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की तरफ से यहाँ लगा था इनका। तो पहली डोज हमारी एंट्री हुई, हम लाइन में, इतनी लंबी लंबी लाइन थी लगी, उसमें लग के हम गए। इन्होंने फॉर्म वगैरह एंट्री किए। एंट्री के बाद इन्होंने कहा दूसरे कैंप के अंदर चले जाएं, वहाँ सिस्टम पे वो करेंगे अपडेट इसको फॉर्म को। फिर दूसरी लाइन में लगे, इतनी लंबी लाइन वहाँ पे। फिर वही कि यार वो हमारे खाने का टाइम हो गया है, हमारे इसका टाइम हो गया, हमारे अभी वो मोबाइल चार्ज नहीं है। अच्छा, कुछ कंप्यूटर पे ही अपडेट और कुछ मोबाइल से ही कर रहे थे। सही। तो हमारी जो उन्होंने कैंप में बैठे मोबाइल में काशिफ एंट्री की जा रही थी, कोई कंप्यूटराइज्ड उनके पास सिस्टम मौजूद नहीं था कि आपका CNIC लेने के बाद? हाँ, कंप्यूटराइज भी था और मोबाइल पे भी कर रहे थे वो लोग। सही। वो ये कह रहे थे कि रश इतना है कि हमने मोबाइल पे भी वो ऐप खोली हुई और पे भी कर रहा है। ठीक है, आपसे आपका CNIC नंबर लिया था? CNIC मांगी थी उन्होंने? जी NIC वो मांगी थी, NIC नंबर वगैरह सब कुछ उन्होंने लिया हमारा, फॉर्म वगैरह। और जो कोड हमारे पास आया था वैक्सीनेशन फर्स्ट लगवाने के लिए, वो कोड उन्होंने मांगा, वो कोड दिया, उन्होंने उसके अंदर एंट्री की है। उन्होंने फिर आगे हमें जब ये एंट्री वगैरह सब कुछ कर दी उसके बाद हमें इंजेक्शन के लिए। अच्छा काशिफ, ये भी बताइए कौन सी वैक्सीन लगाई थी आपको? हमारे को जो लगी थी वो मॉडर्ना लगी। मॉडर्ना लगी थी, सही है? जी ठीक है, मॉडर्ना लगी थी। जाके हमने वो लगवाई है, हमने उनको फॉर्म दिया, फॉर्म के हिसाब से उन्होंने वो कर दी उसको इंजेक्शन। मतलब लगाने के बाद उन्होंने कार्ड वगैरह बना के दिया और तारीख उसके अंदर बकायदा उन्होंने ऐड करी कि 14 तारीख को आपने वो करना है। मगर वो कैंप वहां से खत्म, उन्होंने कहा हमारा 14 तारीख को आपको सेकेंड डोज लगनी थी काशिफ? जी बिल्कुल, सेकंड डोज लगना थी। पहली डोज आपको लगी 4 तारीख को? 4 तारीख को जी। अच्छा, सही है। 4 तारीख 8वां महीना और 14/9 को लगना थी हमारे को। तो कैंप उनका, उन्होंने कहा हमारा कैंप ये खत्म हो जाएगा, हमारा कैंप और मलिर की तरफ भी लगेगा, आप इधर भी कैंप लगेगा आप उधर। मगर मलिर की तरफ हमने ढूंढा, कहीं कैंप नहीं लगा। हमें ये मॉडर्ना ही, हमें ये टावर की तरफ एक है अटैरिया वो जो है थाना, उसके सामने वहाँ लग रही थी। हम उधर गए हैं लगवाने के लिए। तो उन्होंने हमें ये कहा, मेरे साथ और भी 2 दोस्त थे, उनके भी नहीं आए। उन्होंने यही कहा कि भाई आपकी तो एंट्री नहीं है सिस्टम पे, हम आपके दूसरे लगवा ही नहीं सकते, आप नादरा जाएं, नादरा से जाके पहले इसकी एंट्री करवाएं। ठीक है।
मतलब ये कि वहाँ लाइन में इतनी लंबी लगे रहे, फिर नादरा जाओ तो वहाँ इतनी लंबी लाइन। तो नादरा ऑफिस काशिफ आप गए, वहां पे मालूमात हासिल करने की कोशिश की कि आया आपको पहली डोज जो लग चुकी है उसकी एंट्री हुई है या नहीं? नादरा तो हम लोग गए थे मगर इतनी लंबी लाइन थी, वहाँ गए, जब तक पहुंचे तो वो टाइम ही खत्म हो चुका था। ठीक है। इसकी वजह से फिर दोबारा अब हमने फिर दोबारा गए कि भाई एंट्री तो हमारी नादर वालों से एंट्री तो उन्होंने की हुई है, बाकायदा कार्ड है हमारे पास जो उन्होंने देते हैं फर्स्ट डोज लगने के बाद, सब कुछ है। उसके बावजूद वो यही कि आपकी एंट्री नहीं है हमारे पास अभी आपकी दूसरी डोज, हालांकि टाइम निकल चुका है, 14 तारीख थी और आज 28 तारीख। तो आप जेडीसी गए, जेडीसी के किसी कैंप में गए, वहां पर आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि आपने फर्स्ट डोज जेडीसी के कैंप से लगाई थी, सेकंड डोज हमें क्यों नहीं लग रही या हमारी अभी तक नादरा में एंट्री नहीं हुई, ये तमाम चीजें आपने मालूमात इसकी लेने की कोशिश की थी? जी जी बिल्कुल, मेरे को जेडीसी का ऑफिस तो नहीं, मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जेडीसी का ऑफिस मतलब जो होते हैं जफर साहब उनके उन्हीं तरफ रहते हैं, तो उससे मैंने मांगने की कोशिश की है। मैंने कहा भाई हमारी मुलाकात करा दो या फिर इसकी इन्फॉर्मेशन की भाई हमें क्यों नहीं एंट्री हुई है, हमारी क्या मसला। और मैं ही नहीं हूँ, अकेला 3 बंदे, उसके अलावा एक और बंदा था हमारे साथ ऑफिस के, मतलब वो दूसरे थे, तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी भी अभी तक नहीं आई। ठीक है, यूँ हजारों के हिसाब से बंदे हैं जिनकी एंट्री अभी तक हुई नहीं, जिनकी एंट्री अभी तक नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। काशिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, एक ऐसे शख्स जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है, मॉडर्ना लगी थी फर्स्ट डोज वैक्सीन की, लेकिन सेकंड डोज के लिए उनको मारा फिरना पड़ा। कई जगहों पे गए, नादरा ऑफिस गए, वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जाहिर है क्योंकि लोग आ रहे हैं अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन यही कहा जा रहा है कि उनकी फर्स्ट डोज की ही अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो सेकंड डोज किस बिहाफ पर लगेगा, और इन तमाम तर बातों पे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना एक ऐसी वबा जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी लहर के बाद जैसे ही चौथी लहर आई है उसके बाद वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए गवर्नमेंट की बिहाफ पर, और कुछ इदारों ने अपने तौर पर लोगों को सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए वैक्सीन का आगाज कर दिया। लेकिन कुछ इदारे ऐसे थे जिनकी जानिब से वैक्सीन तो लगाई जा रही थी लोगों को, लेकिन एंट्री नहीं की गई। किस बिहाफ पर एंट्री नहीं की गई है? ब्रेक पे जाने से पहले एक साहब हमारे साथ, एक काशिफ हुसैन मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहा गया कि जेडीसी के कैंप से उनको वैक्सीन लगाई गई मॉडर्ना, लेकिन उसकी एंट्री कहीं नहीं हुई, क्योंकि वो जब भी मोबाइल से दोबारा से गवर्नमेंट का दिया हुआ नंबर और मैसेज टाइप करते हैं तो उनके पास यही आता है कि करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर अपने आप को वैक्सीन करवा लीजिए। ऐसा क्यों हो रहा है उन्होंने जानने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाए क्योंकि उनकी एंट्री ही मौजूद नहीं है। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नजाकत अली ने। बहुत शुक्रिया सर फैज टीवी से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं बात हो रही है वैक्सीनेशन के हवाले से। कोरोना एक ऐसी वबा जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। पाकिस्तान में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगाने की सहूलियात रखी गई हैं गवर्नमेंट की बिहाफ पर भी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त शहर कायद में कितने वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट की बिहाफ पर कायम किए गए हैं? देखिए, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर ऐसे भी हैं जो हमारे जो प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध गवर्नमेंट के साथ, जैसे होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वालों ने वहाँ पे क्लिफ्टन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद पार्क के अंदर उन्होंने कायम किया हुआ है। इसी तरह बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जो सिंध गवर्नमेंट के साथ, उनके साथ मिलके इस वबा के खिलाफ ज़ाहिर है सफ़े आ रहा है। सारे लोग मिलके इसको कोशिश कर रहे हैं कि सबको वैक्सीनेट किया जाए और ज़ाहिर है पूरे कराची से लेके कश्मीर तक तमाम लोगों को सेव किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक आपने बात की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, तो ये मेरी नॉलेज में पहली मर्तबा आया है। हम इंशाल्लाह पूरी तरह से इसकी इंक्वायरी करवाएंगे कि जो लोग जिन्होंने वैक्सीनेट करवाया तो उनको क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया गया। आया ये उन इदारों की गलती है जिनकी जो वैक्सीनेट कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की कोई नेग्लिजेंसी है या नादरा की कोई गलती है? इसमें सारी चीजें डिटरमिन होना जरूरी है। और ये मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है
कि बिल्कुल सबको सरदार साहब अगर कोई इदारा अपनी बिहाफ पर जाहिर है वैक्सीन लगाता है अवाम को सहूलियात देने के लिए और उसकी वैक्सीनेशन की कोई जाहिर है अगर डेटा ही मौजूद नहीं है नादरा में तो उसके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जाहिर है एक आदमी तो सरापाए एहतजाज बन जाएगा कि भाई मुझे एक वैक्सीन लग चुकी है, इसी की दूसरी डोज भी लगनी चाहिए। देखिए साहिबा, बहुत कोई रेयर चांस होगा, कोई मेरे ख्याल में 1-2% ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है और उनकी रजिस्ट्रेशन ना हुई हो। ये कोई बहुत, मैं तो समझ रहा हूँ कि 1% भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी चीजें नादरा का सारा सिस्टम जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर बनता है साथ में उनका सिस्टम भी होता है, वहीं पे वैक्सीनेट करके उनको वहीं पे रजिस्टर्ड करना। लेकिन सर अगर कैंप से ही अगर वहां पे उसकी जाहिर है एंट्री नहीं की गई होगी तो नादरा में किस तरीके से एंट्री आएगी फिर? देखिए मैं जो चीज बता रहा हूँ वो ये कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद पार्क में जो वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ है वहाँ पे वैक्सीन करवाने के से पहले ही नादरा में एंट्री होती है और उसके बाद वैक्सीनेट किया जाता है। और तमाम SOPs जो सिंध गवर्नमेंट की और जो प्राइवेट पार्टनरशिप हुई थी लोगों के साथ, ये लोगों के साथ यही तय हुआ था कि जहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर बनेगा वहाँ पे साथ में नादरा के एक सिस्टम लगेगा और नादरा के सिस्टम में एंट्री के बाद ही वैक्सीनेशन होगी और तमाम लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और जो साहब आए हुए थे उनका, उन्होंने यहाँ पे पिन पॉइंट किया इसको और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज ही या कल बात करूंगा इंशाल्लाह अपने ऑफिशियल से, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से और जितने रेलिवेंट लोग हैं कि वो इसके ऊपर इनिशिएटिव। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, आज वफाकी वजीर हैं असद उमर साहब की जानिब से कहा गया है कि स्कूलों में जाकर 12 साल से जायद उम्र के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाए। अब आप ये बताएं, आपने जाहिर है ये बयान भी सुना होगा, क्या वालिदैन की मर्जी के बगैर इतने छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है? जाहिर है जबरदस्ती तो वैक्सीन नहीं लगवाई जाएगी ना छोटे बच्चों को। देखें, जो भी चीजें होती हैं, जो हमारा जो फेडरल गवर्नमेंट है या सूबाई गवर्नमेंट है, उनके जितने इनिशिएटिव्स होते हैं तो वो SOPs जितनी बनती हैं जो पूरी दुनिया के हेल्थ के ऊपर काम करने वाले इदारे होते हैं, तो WHO की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके मुताबिक ये सिंध गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कोई भी फैसला करती है। लेकिन जो असद उमर साहब का स्टेटमेंट था उसके ऊपर थोड़ी सी हमारी रिजर्वेशन ये है कि उसमें जो NCOC की ना कोई बाकायदा कोई मीटिंग हो सकी और ना NCOC की जो मेंबर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट हैं उनको एतमाद में लिए बगैर असद उमर साहब ने ये स्टेटमेंट कोट की है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सिंध गवर्नमेंट को भी ज़रा उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इसी तरह पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, GB, AJK तमाम लोगों को ज़रा उनको वो ऑन बोर्ड लेके ये फैसला करना चाहिए था। मतलब एक अजीब सा एक बयान आप देखें ना नज़ाकत साहब, एक अजीब सा बयान है। इससे पहले भी कहा गया था कि वालिदैन अपना जो वैक्सीनेशन कार्ड है वो लाएं तब बच्चों को स्कूल में एंट्री मिलेगी। इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। एक मैं रीजनेबल बात जी कहिए। जो NCOC की जो मीटिंग्स हुई है लास्ट में और पास्ट में, उसमें तमाम चीजें मशावरत से तय हुई हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट उनका इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, इसके ऊपर अभी तक कोई सिंध गवर्नमेंट के साथ कोई मशावरत नहीं की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा स्टेटमेंट देने से पहले जो पेरेंट्स हैं उनको एतमाद में लेना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनको मोटिवेट करने के बाद ही इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, ताकि हम लोग जो भी काम करें, चाहे फेडरल गवर्नमेंट करे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, उसमें अपने पेरेंट्स का इनपुट जरूरी है। और उनकी, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं कि उनकी मशावरत के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर वैक्सीनेशन मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके। सर, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि ये कहा जा रहा है कि हामला खवातीन को भी वैक्सीन लगाई जाए। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अपने बिहाफ पर बगैर NCOC से मुशावरत के हामला खवातीन हो गई, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हो गए, उनको वैक्सीन लगाएंगे? देखिए, ये तो फिर WHO की जो इंस्ट्रक्शन है उसको देखना पड़ेगा कि जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको भी वैक्सीनेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो उसमें टाइम की ड्यूरेशन का भी इशू है कि कितने टाइम में होनी चाहिए और उसमें गैप कितना होना चाहिए। ये सारी चीजें ज़ाहिर है ये बहुत एहतियात करने की जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो फेडरल में बैठे हुए लोग हैं वो कितने जल्दबाज लोग हैं और वो किस तरह की उनकी स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली ऐसी आती रहती है, बड़ी कंफ्यूज स्टेटमेंट। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि असद उमर साहब को थोड़ा सा ये स्टेटमेंट देने से पहले
पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबाई वज़राए आला थे या जो भी पार्टिसिपेंट थे एनसीओसी के, उनको सामने रखना चाहिए था कि WHO की इंस्ट्रक्शन ये हमें ये फॉलो करनी है। अब खुद से कोई स्टेटमेंट दे देना और फिर मुझे नहीं लग रहा कि असद उमर साहब इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे, क्योंकि जाहिर है बुनियादी चीज जरूरी है कि अगर आप हमला खवातीन को अगर आप वो करेंगे, वैक्सीनेट करेंगे, तो उनको उसके लिए भी जरूरी है कि जाहिर है उनके जो लोग हैं, फैमिली है, उससे भी परमिशन की जरूरत होती है। फिर बच्चों का एक बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, उसके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तो उससे पहले जरूरत इस अमर की है कि एनसीओसी को, तमाम लोगों को, पूरे पाकिस्तान को एक मोटिवेशनल कैंपेन चलानी चाहिए, उसके बाद इस तरह के डिसीजन करने चाहिए। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जिस तरह तमाम चीजों के अंदर कंफ्यूज है, इस पूरे इश्यूज के ऊपर भी आपको पता है डे वन से इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो भी पूरे पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए एक तमाशा बना है। इमरान खान की स्टेटमेंट आपको याद होगी कि इमरान खान ने कहा था कि एक नॉर्मल किस्म का फ्लू है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, और बाद में फिर आपको पता है जैसे उन्होंने सारे यू टर्न लिए, इस पे भी उन्होंने यू टर्न लिया है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के हमारे जो एक फेडरल मिनिस्टर हैं, उनको उनकी जो स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि उसमें तमाम सूबों का इनपुट होना चाहिए, और सूबों को भी चाहिए, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है उनको चाहिए कि पेरेंट्स को सबसे पहले मोटिवेट करें, ताकि पेरेंट्स का और गवर्नमेंट का आपस में कॉम्बिनेशन हो और ये फैसिलिटेट करें एक दूसरे को। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, प्रोग्राम के आगाज में मैंने बात की थी कि एक ऐसा शख्स है जिसने वैक्सीन लगवाई है, उसको सेकंड डोज के लिए मारा फिरना पड़ रहा है क्योंकि उसने मॉडर्ना लगवाई थी और उसने किसी छोटे मोटे कैंप से या किसी ऐसे इदारे से नहीं, जेडीसी के कैंप से लगाई थी। जाहिर है जेडीसी एक जाना माना इदारा है, वहां से बड़े आराम से जाके उसने वैक्सीन लगवाई है। अब इस तरह के बहुत से ऐसे छोटे छोटे इदारे, छोटे छोटे कैंप्स कायम कर दिए गए हैं जहां पे लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। क्या इस मामले में विफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर है कि इस तरह के इदारे कायम होने चाहिए जहां पर कैंप में वैक्सीन की सहूलत प्रोवाइड की जाए आया, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट ने जो इदारे बनाए हैं, जो जगह जगह जैसे एक्सपो हो गया हमारा, या प्रेस क्लब हो गया, आर्ट्स काउंसिल हो गया, वहां पे जिस तरीके से फुल प्रूफ के साथ कि भाई आपकी एंट्री हो रही है, उसके बाद आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा, जब सिंध गवर्नमेंट के साथ जितने जो प्राइवेट इदारे थे यहाँ पे जो भी काम करने वाले, चाहे एनजीओ थी या जैसे आपने आर्ट्स काउंसिल कराची का जिक्र किया, प्रेस क्लब का जिक्र किया, होटल एसोसिएशन का जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जब अपना इंटरेस्ट शो किया तो स्टेट गवर्नमेंट ने उनको अपना एक एसओपी उनके सामने रखा कि अगर आप लोग अगर कैंप होल्ड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको बुनियादी चीजें ये चीजें आपको अवेल करनी पड़ेंगी, और इनको आप करके ही सारी चीजें कंसीव कर सकते हैं। अदरवाइज वो किसी ऐसे इदारे को उन्होंने वो प्रेफर नहीं किया कि जो इन सारी चीजों को फुलफिल ना कर सक रहा हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी तरह की, अगर जेडीसी में कोई इस तरह का इशू हुआ है, हम उसको भी वो करवाएंगे, इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, या किसी इदारे से कोई कंप्लेन आ रही है तो उसके लिए आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा एक हेल्प नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर भी कंप्लेन हो सकती है। और दूसरी चीज ये कि ये जो साहब कह रहे हैं कि मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन का तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही वैक्सीन हो सकती है, अदरवाइज हो ही नहीं सकती, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन कोई रेयर कोई चांस होगा, कोई एक चीजें मिसिंग भी हो सकती हैं, इसमें कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने मुझे बताया, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करवाएं। अच्छा सरदार नज़ाकत साहब, एक बयान जो शेख रशीद साहब की जानिब से सामने आया, आपको जैसा कि नॉलेज में भी है कि बिना वैक्सीन लगवाए नादरा से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कार्ड बनवा लिए हैं, वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लिए हैं, लेकिन शेख रशीद साहब की जानिब से बयान सामने आया था कि पहले जो हो गया वो हो गया, उसमें नादरा का कहीं से भी कसूर नहीं है। आपको लगता है कि नादरा के अमले का इसमें कोई कसूर नहीं होगा? जाहिर है वहां पर बगैर वैक्सीन लगाए जिस तरीके से एंट्री दे दी गई, जिस तरीके से वैक्सीनेशन कार्ड बन गए हैं, क्या ये बयान सही है? देखिए, शेख रशीद साहब के जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं ज्यादातर पाकिस्तान के लोग उसको एंजॉय करते हैं, उसमें कोई संजीदगी मेरे ख्याल में शेख रशीद की स्टेटमेंट को किसी को भी संजीदा नहीं लेना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि एक इदारा रजिस्ट्रेशन का इदारा है, वो सबको रजिस्टर्ड करता है पूरे पाकिस्तान को, तो अगर उसमें से जाली कार्ड बन रहे हैं तो मैं कोई जाली कार्ड मैं और आप घर पे तो नहीं बना सकते, बिल्कुल। वो इदारे के लोग ही इन्वॉल्व हैं।
तो जब इमरान खान साहब पूरी दुनिया की मिसालें दिया करते थे, वहां पे कहते थे कि हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आता है, फिर कहते थे कि वहां पे अगर वहां पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर को जाना चाहिए। तो अगर इस तरह की नेग्लिजेंसी हुई है तो मेरे ख्याल में आज इमरान खान साहब को कोई बताने वाला हो कि भाई इस तरह की नेग्लिजेंसी है, शेख रशीद से रिजाइन क्यों नहीं लेते। ये सारी चीजें होती हैं अपना फेस सेविंग की। और जो शेख रशीद साहब ने स्टेटमेंट दी है उसमें मैं समझता हूँ कि नादरा पूरी तरह से इन्वॉल्व है और सारे रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है बेसिकली जो अपना होम मिनिस्टर होता है उसके ऊपर फिक्स होती है, वजीर दाखिला के ऊपर। और ये शेख रशीद साहब को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको रिव्यू भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार नज़ाकत रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। फैज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हमने एक चीज़ की निशानदही की है कि जिस तरीके से प्राइवेटली इदारे कैंप कायम करके लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं तो उनकी एंट्री नहीं हो रही है। एंट्री होना ज़रूरी है क्योंकि अगर एंट्री होगी तो ही उन्हें सेकेंड डोज लग सकेगी। एक ऐसा ही शख्स हमारे साथ भी मौजूद था जिसका कहना यही था कि मैंने JDC के कैंप से अपनी डोज लगवाई, फर्स्ट डोज लगवाई और वो मॉडरेना थी, लेकिन सेकंड डोज में जब लगवाने गया हूं या मुझे कोई मैसेज नहीं मिला है, उसके बाद मालूम करने पे पता चला है कि मेरी फर्स्ट डोज की ही एंट्री नहीं हो सकी है। कैसे पॉसिबल है? नज़ाकत साहब का यही कहना था कि अब वो गवर्नमेंट की बिहाफ पर ये तमाम तर चीज़ें देखेंगे और इसको वेरीफाई भी करेंगे कि आया ऐसा हो रहा है या नहीं। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को पॉइंट ऑफ व्यू से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।